हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करें दोस्तों पुनः एक बार बीएससी थर्ड ईयर, और बीएससी थर्ड ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर नंबर 4 और सब ग्रुप, ठीक है, उप समूह। इसमें दोस्तों हमने सबसेट की या सब ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी। वो इस प्रकार से बताई: ए नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप H of a group G is a subgroup of a G if itself form a group। यानी कोई भी एक सबसेट दे रखा है जो खुद क्या हो जाए, ग्रुप बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? उप समूह, या फिर कह सकते हैं सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए दोस्तों यहाँ पे, और इसके साथ ही मैंने अलग अलग टाइप की डेफिनेशन वगैरह बताई थी। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन इस प्रकार से बताई थी कि यदि हमारे पास A इज एप्सिलॉन H, B इज एप्सिलॉन H, देन ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H। एक तो ये डेफिनेशन बताई या थ्योरम बताई थी दोस्तों, या फिर बाद में दूसरी जो थ्योरम हमने बताई थी वो इस प्रकार से थी, देखो कि यदि हमारे पास इस प्रकार से हो, ठीक है, ए इज एप्सिलॉन H, बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, देन ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन H। यहाँ पे मैंने ये दूसरी थ्योरम बताई थी। तीसरी थ्योरम किस प्रकार से थी, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो कि यदि हमारे पास कोई भी यहाँ पे यहाँ पे था कि प्रूफ दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। यानी कि वापस क्या होता है दोस्तों, एक सब ग्रुप ही होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए सब ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप होता है। इस प्रकार से मैंने इसको चौथी हमारे तीसरी जो प्रमेय थी उसको कराया था, और चौथी जो प्रमेय थी वो मैंने इस प्रकार से कराया था कि यदि हमारे पास ए इज एप्सिलॉन H, B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, देन यहाँ पे A डॉट B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H। इस प्रकार से हमने इसको डिफाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 प्रमेय कर ली थी और 5 प्रमेय देखेंगे। फिर बाद में हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप की बात हम करेंगे। दैट यहाँ पे जो हमारे पास 5 ही थ्योरम है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में 10 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है दोस्तों, या फिर जितने मार्क्स में जो भी यूनिवर्सिटी में डिवाइड करता है उसके हिसाब से। ठीक है, दैट यहाँ पे लिखो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रमेय है हमारे पास 5वीं, वो किस प्रकार से, देखो यहाँ पे प्रूफ दैट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो थ्योरम है हमारे पास 2.5, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 3 स्टार दे रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, दैट यहाँ पे लिख रहा है प्रूफ दैट द यूनियन of two subgroup of two groups of a group G will again be again a subgroup of G if one is contained in the other। किसी समूह G के 2 उप समूह का संघ G का उप समूह होगा यदि केवल एक समूह दूसरे में अंतर्विष्ट करे। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई दो ग्रुप दे रखे, 2 उप समूह दे रखे, 2 सब ग्रुप दे रखे, उनका यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप
ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप दे रखे हैं, उनका यूनियन, जी विल बी अगेन ए सब ग्रुप, यानी कि वो पुनः एक बार सब ग्रुप होगा ऑफ जी का, इफ वन इज कंटेंट इन द अदर, यानी कि जो पहला जो सब ग्रुप है दूसरे के अंदर समाहित हो, यानी दूसरे के अंदर आता है और दूसरा पहले के अंदर आता है। ठीक है, दैट इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे रखा है, कंडीशनल क्वेश्चन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला क्वेश्चन है। देन यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों मैं आंसर, और क्या लिख रहा हूँ मैं कि सपोज H1 डॉट और H2 डॉट बी टू सब ग्रुप। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सपोज H1 डॉट and H2 डॉट बी ए सब ग्रुप, बी टू सब ग्रुप, बी टू सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि जी के दो सब ग्रुप हैं ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, ऑफ ग्रुप जी, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जी और जी भी यहाँ पे क्या लेना, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ऑपरेशन दोस्तों मैंने मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट लिया। ठीक है, वी आर टू प्रूफ, हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे दैट H1 दैट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दैट, और यहाँ लिख रहा यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एंड H1 यूनियन H2। ठीक है, H1 यूनियन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, यानी कि वो क्या होगा दोस्तों, सब ग्रुप होगा, इज ए ऑल्सो सब ग्रुप इफ आइदर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं इफ आइदर और। ठीक है, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ H इज सबसेट ऑफ H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 सबसेट ऑफ H1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी विल बी अगेन सब ग्रुप ऑफ जी इफ वन इज कंटेंट इन द अदर। दैट यहाँ पे मैंने दो ग्रुप लिए, डॉट प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे वी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, वी आर टू प्रूफ दैट, तो हम प्रूफ करेंगे यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, यानी H1 यूनियन H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप इफ आइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। और यहाँ पे जो पहली कंडीशन होगी दोस्तों वो क्या होगी, द कंडीशन इज नेसेसरी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कंडीशन फर्स्ट, द कंडीशन इज द कंडीशन इज नेसेसरी, और कंडीशन इज नेसेसरी में हम यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन है। देन यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ गिवन में, देखो गिवन। ठीक है, और गिवन में लिख रहा हूँ H1 यूनियन ऑफ H2 इज ए सब ग्रुप। ठीक है, H1 यूनियन ऑफ H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये हमें इसको लेना है, यानी ये दे रखा है, मान लो कि ये हमें गिवन में है। ठीक है, कि यहाँ पे लगा वन इज कंटेंट इन द अदर, ये हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, दैट यहाँ पे टू प्रूफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू प्रूफ, और प्रूफ कर रहा हूँ मैं इस प्रकार से कि H इज सबसेट, H1 इज सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज सबसेट ऑफ H1। ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है दैट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सपोज इफ पॉसिबल। ठीक है,
सपोज और इफ पॉसिबल, ठीक है। यदि संभव है तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इफ पॉसिबल, कि यहाँ पे H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2, ठीक है। H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2, यानी कि अगर मान लो कह रहा हूँ कि H1 के सारे के सारे एलिमेंट H2 में नहीं आ रहे, और दूसरा जो मैं लिख रहा हूँ H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, ठीक है, इज नॉट सबसेट ऑफ H1। इसको मैंने क्या लिया है दोस्तों, माना है दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास H1 इज नॉट सबसेट H2, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2, H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2, दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि A इज एप्सिलॉन H1। यदि यहाँ पे मैं A कोई एलिमेंट दे रखा है जो A H1 में तो है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि A इज नॉट एप्सिलॉन H2, ठीक है। A कहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे H2 में नहीं है, यानी H1 इज नॉट सबसेट H2, यानी कि A जो एलिमेंट दे रखा H1 में थे और A एलिमेंट H2 में नहीं होगा, दैट ये इसको इस प्रकार से लिख दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में ले रहा हूँ H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, ठीक है, दैट यहाँ पे इसको मैं कोई भी एलिमेंट B दे रखा वो H2 में तो है, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि B इज नॉट एप्सिलॉन H1, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया, ठीक है। दैट नाउ A, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो नाउ A इज एप्सिलॉन H1, ठीक है, A इज एप्सिलॉन H1, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि A इज एप्सिलॉन H यूनियन H2, ठीक है, इस प्रकार, यानी H1 और H2 दोनों में तो होगा ये होगा, ठीक है। यूनियन दे रखा है H1 H2 का यूनियन, इसमें तो A होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे A किस में दे रखा है, H1 में दे रखा है, ठीक है। दैट यूनियन ऑफ H1 H2 इज यहाँ पे A इज एप्सिलॉन H1 यूनियन H2, ठीक है। दैट बाय सेट थ्योरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाय सेट थ्योरी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल्सो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल्सो B इज एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H यूनियन H2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H2 में B आ रहा है, दैट H1 यूनियन H2 में भी B आएगा, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस बाय सेट थ्योरी, ठीक है, बाय सेट थ्योरी। फिर बाद में आगे नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर ये दोनों हमारे पास इस प्रकार से हैं, A इज एप्सिलॉन H1 यूनियन H2 और B इज एप्सिलॉन H1 यूनियन H2, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि यदि हमारे पास A इज एप्सिलॉन H1 यूनियन H2 एंड B इज एप्सिलॉन H1 यूनियन H2, दैट यहाँ पे मैं एम्प्लाइज दैट A B इनवर्स एप्सिलॉन H1 यूनियन H2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम हमने जो फर्स्ट थ्योरम की थी दोस्तों, इस प्रकार से ही हमने की थी कि यदि हमारे पास A इज एप्सिलॉन, यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम क्या की थी, A इज एप्सिलॉन H1 और B इज एप्सिलॉन H, और A इज एप्सिलॉन H, B इज एप्सिलॉन H, दैट यहाँ पे A B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, इस प्रकार से क्या था, तो ये वाला कंडीशन या कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक दे रखा है, आगे यहाँ पे आई थिंक एक आध लाइन और आ जाएगी, ठीक है। देन मैं इसको लिख सकता हूँ H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ H1, देखो H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक है, H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक। तो आगे हमारे पास कंडीशन होगी, देखो यहाँ पे कि यहाँ तक हमने किया, और यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ एक लाइन, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस प्रकार से कि यदि हमारे पास ए बी इनवर्स H1 यूनियन H2, हमारे पास इस प्रकार से ये दे रखा है, मान लो कि
यहाँ पे हमने अभी लिखा है, अभी अभी प्रूव किया था H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए बी इनवर्स एप्सिलॉन H1 यूनियन H2, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट आगे कि ए बी इनवर्स H1 यूनियन H2, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो ए है, देखो ए है जो किस में होगा दोस्तों H, देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से ए बी इनवर्स एप्सिलॉन H1 इसमें भी हो सकता है, दोनों में देखो यहाँ पे H1 यूनियन H2 दोनों में ए बी इनवर्स, दैट यहाँ पे जो ए बी इनवर्स है वो H1 में भी हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी इनवर्स एप्सिलॉन H2, ठीक है, ए बी इनवर्स एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट हमारे पास मैं लिख रहा हूँ अलग, ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट अलग अलग लगो दोनों को, और केस नंबर फर्स्ट में क्या लिख रहा हूँ ए बी इनवर्स H2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बी इनवर्स एप्सिलॉन H2, ठीक है। सेकंड में लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी इनवर्स कहाँ से लिया दोस्तों मैंने H2 से लिया, दैट यहाँ पे मैं एप्सिलॉन बी भी कहाँ से दोस्तों यहाँ पे H2 से, ठीक है, बी भी यहाँ से हमें दे रखा है H2 से, बी इज एप्सिलॉन H2 ए बी इनवर्स एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे मैं क्लोजर लॉ लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ दोस्तों क्लोजर लॉ लगा रहा हूँ, दैट यहाँ पे क्लोजर लॉ क्या होता है देखो यहाँ पे कि ए बी इनवर्स और ये बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाई क्लोजर लॉ इन H2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाई क्लोजर लॉ इन H2, ठीक है, बाय क्लोजर लॉ इन H2, एंड H2 में मैंने क्या लगाया दोस्तों क्लोजर लॉ लगाया, और यहाँ पे हमें पता है H2 इज ए सब ग्रुप, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है टू सब ग्रुप यानी H2 इज ए सब ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ H2 इज ए सब ग्रुप, यानी कि क्या है दोस्तों एक सब ग्रुप है, दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ, दैट यहाँ पे ए बी इनवर्स बी, दैट यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, और ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ कि ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था देखो हमने क्या लिखा था इफ पॉसिबल H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 और H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, दैट यहाँ पे मैंने लिखा H1 इज नॉट सबसेट H2, दैट ए इज एप्सिलॉन H1 और ए इज नॉट एप्सिलॉन H2, दैट जो हमने माना उसका कंट्राडिक्शन हमें प्राप्त हो रहा है, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों कह सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, कि इट कंटेंस या इट्स कंट्राडिक्ट्स, ठीक है, इट्स कंट्राडिक्ट्स दैट ए इज एप्सिलॉन H2, ठीक है, इट्स कंट्राडिक्ट्स, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इट्स, या फिर मैं ये लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ हमारे पास जगह की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, तो ए ई इज इक्वल टू ए, ठीक है, इस, और यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन H2, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इट्स कंट्राडिक्ट्स, ठीक है, इट्स कंट्राडिक्ट्स, दैट कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है कि ए इज एप्सिलॉन H2, ठीक है, यानी इसका क्या हो रहा विरोध हो रहा, जो आपने माना उसका क्या हो रहा दोस्तों विरोध हो रहा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 इज सबसेट ऑफ H2, यानी कि यहाँ पे H1 इज सबसेट ऑफ H2, H1 इज सबसेट ऑफ H2, H1 यहाँ पे H2 का सबसेट है इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास इफ वन इज कंटेंट इन द अदर, दैट यहाँ पे हमने प्रूफ करना था दोस्तों, यहाँ पे देखो H1 इज सबसेट ऑफ H2, H1 इज सबसेट ऑफ इज H2, ठीक है, दैट इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में सेकंड केस, ये फर्स्ट केस से लिया तो सेकंड केस से ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और सेकंड केस किस प्रकार से ले रहा हूँ केस नंबर सेकंड, ठीक है, और केस नंबर सेकंड क्या कह रहा हूँ देखो यहाँ पे इस प्रकार से, केस नंबर सेकंड हमारे पास दे रखा है कि ए इज एप्सिलॉन H1, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ H1 इज ए सब ग्रुप हो, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 इज ए सब ग्रुप, H1 इज ए सब ग्रुप, H1 क्या दोस्तों यहाँ पे सब ग्रुप है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ ए इज एप्सिलॉन H1, ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट कि यदि हमारे पास ए इनवर्स इज ऑल्सो ए इनवर्स इज एप्सिलॉन H1 एंड
यहाँ पे हमें कह रहा है, यहाँ पे देखो ए बी इनवर्स इज ऑल्सो यहाँ पे एप्सिलॉन H1 दैट, यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ दोस्तों, क्लोजर लॉ लगा रहा हूँ, और क्लोजर लॉ इस प्रकार से माइनस ए इनवर्स और यहाँ पे ए बी इनवर्स, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो ए इनवर्स ए और यहाँ पे बी इनवर्स, ठीक है। दैट यहाँ पे ए इनवर्स ए, दैट यहाँ पे ई बी इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बी इनवर्स इज एप्सिलॉन H2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। दैट या H1, ठीक है, यहाँ पे क्या दोस्तों H1, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं अगर बी इनवर्स इज एप्सिलॉन H1, दैट यहाँ पे बी इनवर्स का होल इनवर्स करता हूँ इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, बिकॉज ऑफ यहाँ पे H1 इज ए सब ग्रुप, दैट यहाँ पे B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे B यहाँ पर जो हमने माना दोस्तों उसका कंट्राडिक्ट आ रहा है, B इज एप्सिलॉन H2 और B इज नॉट इज एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे तो आ रहा है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इट्स कंट्राडिक्ट्स, ठीक है, इट्स कंट्राडिक्ट्स एंड कंट्राडिक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे कैश नंबर हमारे पास कौन सा था दोस्तों, यहाँ पे सेकंड, ठीक है, कैश नंबर सेकंड, और यहाँ पे लिख देता हूँ बी इज एप्सिलॉन H1, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो कि जो हमारे पास हमने माना था कि बी इज नॉट सबसेट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि H2 नॉट सबसेट H2 सबसेट ऑफ H2 इज नॉट सबसेट, या फिर इज नॉट ट्रू, यहाँ पे लिख दो इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये सत्य नहीं है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H2 इज सबसेट ऑफ H1 इज ट्रू, ठीक है। ये हमारे पास क्या दोस्तों ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखो किस प्रकार से होगा, ये आगे हमारे पास कंडीशन ये इस प्रकार से होगी, ठीक है। यानी जो हमने माना दोस्तों प्रूव करना था H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1, ये तो कंडीशन हमारे पास द कंडीशन इज नेसेसरी प्रूफ हो गई है। अब यहाँ पे द कंडीशन इज सफिशिएंट, इसको लेंगे, ठीक है। द कंडीशन इज सफिशिएंट, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, द कंडीशन इज सफिशिएंट, और द कंडीशन इज सफिशिएंट में लिख रहा हूँ मैं सेकेंड, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, और कंडीशन सफिशिएंट किस प्रकार से होगी, गिवन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गिवन, और गिवन H1 इज सबसेट ऑफ H2 हमें दे रखा है, एंड H2 इज सबसेट ऑफ H1, ठीक है, ये भी हमें दे रखा है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और प्रूफ हमें करना है दोस्तों यहाँ पे H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक है, इज ए सब ग्रुप। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ कि H1 यूनियन ऑफ H2, ठीक है, H1 यूनियन ऑफ या H1 इज सबसेट ऑफ H2, इस प्रकार से यदि हमें दे रखा है कि H1 सबसेट ऑफ H2, दैट यहाँ पे H1 के सारे एलिमेंट H2 में होंगे, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ H1 यूनियन H2, ठीक है, H1 यूनियन H2, यानी दोनों का जो सम होगा वो भी इसके बराबर ही होगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, H1 के सारे एलिमेंट H2 में होंगे, यानी H1 H2 ये होंगे वो H2 के बराबर होंगे दोस्तों, किसके बराबर होंगे, H2 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, H2 के बराबर होगा। और H2 क्या दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप, क्या है, ए सब ग्रुप, ठीक है, ये सब ग्रुप, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दोस्तों ए सब ग्रुप। H1 इज सबसेट ऑफ H2, H1 इज सबसेट ऑफ H2, यानी H1 के सारे एलिमेंट H2 में होंगे, दैट यहाँ पे H2 यानी H1 H2 को जोड़ूंगा, H1 H2 को यूनियन करूंगा, दैट ये H2 के बराबर होगा। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड H2 इज सबसेट ऑफ H1, दैट H2 इज सबसेट ऑफ H1, और यहाँ पे H2 के सारे एलिमेंट H1 में है, दैट यहाँ पे H1 यूनियन H2 करूँगा तो H1 के बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पे किसके बराबर होगा, H1 के बराबर होगा। दैट यहाँ पे इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ ए सब ग्रुप, ये भी क्या होगा दोस्तों, H2 भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, दैट, ठीक है।
दैट यहाँ पे हमें H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ये प्रूव करना है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इन दैट केस H1 यूनियन ऑफ H2 इज ए सब ग्रुप। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन आइदर केस, ठीक है, इन आइदर केस H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों, ये सब ग्रुप प्रूफ हो रहा है। और यहाँ पे मैं इसको एक बार पूरा का पूरा वापस बता देता हूँ, ठीक है। हमने जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो अभी हमारे पास से थोड़ी सी जगह बच गई, ठीक है। थोड़ा खुला नहीं, थोड़े संकरा लेकर, ठीक है। दैट यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको मैं एक बार पूरा का पूरा वापस बता देता हूँ। क्या कह रहा है, द प्रूफ दैट यूनियन ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी विल बी अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ वन इज कंटेंट इन अदर, ठीक है। यानी एक दूसरे के अंदर आता है, दूसरा पहले के अंदर आता है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज H1 डॉट H2 बी ए टू सब ग्रुप ऑफ जी एंड दो सब ग्रुप देयर का ऑफ जी वी आर टू प्रूफ दैट, हम प्रूफ करेंगे H1 यूनियन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, यानी H1 यूनियन H2 इज ऑल्सो एक सब ग्रुप। यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये सब ग्रुप होगा इफ आइदर H1 सबसेट H2 और H2 सबसेट H1। दैट यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन, द कंडीशन इज नेसेसरी गिवन H1 इज H2 को मैंने सब ग्रुप लिया पहले और इसको प्रूव करना है सब ग्रुप ऑफ ग्रुप एंड यहाँ पे H1 इज सबसेट H2 इज सबसेट H1, ये पे प्रूव करना है। दैट इफ पॉसिबल H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 और H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H2, इसको मैंने लिया एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 इज नॉट सबसेट H2। दैट यहाँ पे A H1 में होगा लेकिन H2 में नहीं होगा, और सेकंड यहाँ पे H2 इज नॉट सबसेट टू H1। दैट यहाँ पे B H2 में होगा, B किस में नहीं होगा, H1 में नहीं होगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एज एप्सिलॉन H1 दैट A, यहाँ पे अगर A H1 में तो A H1 और H2 दोनों होगा यूनियन में होगा। दैट यहाँ पे बाई सेट थ्योरी, और फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1 इज एप्सिलॉन H2 दैट B नहीं, या B इज एप्सिलॉन H2 दैट B दोनों में होगा, H1 H2 दोनों में होगा, यूनियन में होगा। दैट यहाँ पे बाई सेट थ्योरी, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A इज एप्सिलॉन H1 यूनियन H2, B इज एप्सिलॉन H1 यूनियन H2। दैट यहाँ पे AB इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 यूनियन H2 बाई थ्योरी, ठीक है। H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे H1 यूनियन H2 क्या है दोस्तों, सब ग्रुप है, ठीक है। भाई यहाँ पे थोड़ा नंबर फर्स्ट हमने जो कर रहा था, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे AB इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 यूनियन H2। दैट यहाँ पे AB इनवर्स दोनों में H1 H2, दैट यहाँ पे H1 के लिए लिख दिया, H2 के लिख दिया, ठीक है। बाई कैश फर्स्ट वन, तो AB इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2 दैट B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2। देखिए यहाँ पे H1 AB इनवर्स एप्सिलॉन H2 यहाँ पे दे रखा और B यहाँ पे हमने इसको माना है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको क्लोजर लॉ कर रहा हूँ AB इनवर्स B, दैट B से B कट जाएगा। दैट यहाँ पे B इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, E आ जाएगा, और यहाँ पे A इज एप्सिलॉन H2, E क्या है, डेट यहाँ दैट यहाँ पे A इज एप्सिलॉन A2 आ रहा है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों A इज एप्सिलॉन नॉट H2, जो सपोज किया उसका कंट्राडिक्ट आ रहा है। दैट यहाँ पे H1 इज सबसेट ऑफ H2 इज ट्रू, और सेकंड कैश ले रहा हूँ A इज एप्सिलॉन H1 और A इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1। दैट A इज ए ग्रुप सब ग्रुप, H क्या दोस्तों यहाँ पे सब ग्रुप है बिकॉज ऑफ A इज एप्सिलॉन H और A इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये इसका इनवर्स होगा, वो भी H में होगा, सब ग्रुप में होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ठीक है। A इज एप्सिलॉन A इज नहीं, यहाँ पे A इनवर्स इज एप्सिलॉन H1 और AB इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1। दैट यहाँ पे A इनवर्स और AB इनवर्स का क्लोजर लॉ किया मैंने, और यहाँ पे मैं A इनवर्स A B इनवर्स, दैट यहाँ पे A इनवर्स A E B इनवर्स, ठीक है। B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट कि B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H और B इनवर्स का होल इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 होगा, और B इज एप्सिलॉन H1। दैट यहाँ पे ये क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये क्लोज यहाँ पे सब ग्रुप है, ठीक है। यानी जो ये कंडीशन यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पर लगाई मैंने, ठीक है। दैट इट्स कंट्राडिक्ट्स बिकॉज ऑफ ये B इज एप्सिलॉन H1 और यहाँ पे B इज एप्सिलॉन, यहाँ मैंने लिखा था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे B इज नॉट एप्सिलॉन H1। दैट यहाँ पे इसका कंट्राडिक्ट आ रहा है। दैट H2 सबसेट H1 इज नॉट ट्रू, H2 इज सबसेट ऑफ H1 इज ट्रू, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे सेकेंड जो कंडीशन होगी दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से होगी देखो कि द कंडीशन इज सफिशिएंट गिवन H1 इज सबसेट ऑफ H2, H2 इज सबसेट ऑफ H1 टू प्रूव H1 इज यूनियन ऑफ H2 इज सब ग्रुप, ठीक है। देन यहाँ पे H1 इज सबसेट ऑफ H2
दैट अगर मैंने यहाँ पे लिखा देखो H1 इज सबसेट H2 दैट H1 के सारे एलिमेंट H2 में आ रहा है, दैट इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी H2 के बराबर ही होगा, इज ए सब ग्रुप, ठीक है। और H2 क्या यहाँ पे सब ग्रुप है, हमें इसको लिया है, ठीक है। देन H2 इज सबसेट ऑफ H1 दैट यहाँ पे H2 के सारे एलिमेंट H1 में, दैट ए यूनियन ऑफ H1 H2 इज इक्वल टू H1 होगा, और ये भी सब ग्रुप है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आइदर कैस H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको किया है दोस्तों, तो इसमें आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे करते हैं हम क्वेश्चन, या फिर जो नया हेडिंग होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप का होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई थिंक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं हम अब कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, समूह के सम्मिश्र, ठीक है, समूह के सम्मिश्र, ठीक है। तो दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आप लोगों ने साथ में उतार लिया होगा, क्योंकि मैं धीरे ही चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नई हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, वो है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, समूह के सम्मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप किस प्रकार से होता है, देखो इसकी डेफिनेशन कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन में इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो कि यदि मैं कह रहा हूँ नॉन एम्प्टी सबसेट एन एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एन, या फिर लिख रहा हूँ मैं एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है H ऑफ ए ग्रुप, H ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट H दे रखा है, इज ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ ऑफ जी, ठीक है, ऑफ जी, यानी कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है, क्या देगा दोस्तों, नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है, ठीक है। H ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे कहना का मतलब दोस्त नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। जो नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, अरिक्त समुच्चय होता है, वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप कहलाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप कहलाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, यानी कि जो भी कोई भी अरिक्त समुच्चय दे रखा है, अरिक्त समुच्चय जो क्या नहीं होना चाहिए, अरिक्त यानी किस अरिक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रुप, यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा छोटी सी हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे इफ H1 H2 बी टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, लेट यहाँ पे लिखा होता है इफ H1 and H2 H1 and H2 be two complex to be complex of a group यानी कि दो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप H1 या फिर ग्रुप G डॉट देन, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, इफ H1 H2 बी टू कॉम्प्लेक्स यानी कि दो कॉम्प्लेक्सेज हो गए, यदि दो कॉम्प्लेक्स दे रहे H1 H2 ऑफ ए ग्रुप G डॉट देन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों H1 डॉट H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसका जो सेट है किस प्रकार से होगा, देखो H1 और H2 इज इक्वल टू H1 H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सच दैट, ठीक है, H1 इज एप्सिलॉन H1, ठीक है, H1 इज also या फिर एप्सिलॉन H1 एंड यहाँ पे H2 इज एप्सिलॉन H2, ठीक है। देन इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है।
इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। दैट यहाँ पे मैं लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इफ H1 H2 बी टू कॉम्प्लेक्स दे रहेगा। कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी डॉट देन यहाँ पे H1 डॉट H2 इज इक्वल टू H1 H2, यहाँ पे सेट H1 H2 सच दैट H1 इज एप्सिलॉन H1 और H2 इज एप्सिलॉन H2 दैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो H1 देखो H1 H2 और H3, H1 H2 और H3, ठीक है। इस प्रकार से यानी मल्टीप्लिकेशन में करें दैट यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल ही होंगे। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से होता है दोस्तों, यहाँ पे कि H इनवर्स, यदि हमारे पास H इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे H इनवर्स, ठीक है, यानी H इनवर्स इज इक्वल टू H इनवर्स सच दैट H इज एप्सिलॉन H। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, द सेट ऑफ ऑल इनवर्स, यहाँ लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल इनवर्स, यानी सेट ऑफ ऑल इनवर्स एलिमेंट ऑफ H इन जी, ठीक है। यानी कि द सेट ऑफ ऑल इनवर्स, यानी सेट ऑफ ऑल इनवर्स एलिमेंट ऑफ H इन जी, ठीक है। एलिमेंट इन H के जो भी एलिमेंट्स दे रखे और एलिमेंट्स कौन से, इनवर्स एलिमेंट वो किस में होंगे, H में, जो G में भी होंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको डिफाइंड किया दैट यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों। और एग्जाम्पल किस प्रकार से देखो, या फिर एक बार इसको टोटली मैं वापस समझा देता हूँ। क्या लिखा मैंने कि हमें यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रही है, नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए, देखो यहाँ पे लिखा ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप इज ए कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। नॉन एम्प्टी नहीं, अरिक्त जो समुच्चय दे रखा है, अरिक्त समुच्चय ऑफ ए ग्रुप इज ए कॉल्ड, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होते हैं जिसमें अरिक्त समुच्चय होते हैं, यानी एक भी समुच्चय मतलब रिक्त नहीं होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इफ H1 H2 बी टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, यानी दो कॉम्प्लेक्स दे रखा ऑफ ए ग्रुप दैट H G देन, ठीक है, H1 डॉट H1 H2 such that H1 is epsilon H1 और H2 is epsilon H2 that associated law in complex H1 H2 H3 H1 H2 H3 that यहाँ पे इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी इनवर्स H इनवर्स इज इक्वल H इनवर्स such that H is epsilon H that यहाँ पे मैं लिखा सेट ऑफ ऑल इनवर्स एलिमेंट ऑफ H इन G, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, बुक से ले लेता हूँ इस पे एग्जाम्पल कि यदि देखो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे दे रखा फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा, देखो यहाँ पे कि H इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 1, और K इज इक्वल टू आयटा, ठीक है, गुणात्मक ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा, गुणात्मक ग्रुप और गुणात्मक ग्रुप G डॉट किस प्रकार से दे रखा है कि माइनस का 1 प्लस का 1 आयटा माइनस का आयटा, ठीक है। इस प्रकार से के दो सम्मिश्र है, के दो सम्मिश्र है तो ठीक है, दो सम्मिश्र है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे H के, ठीक है। तो यहाँ पे गुणात्मक, ठीक है, पहले ले रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं H के, ठीक है, H के, और यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 और यहाँ पे मल्टीपल बाई या आयटा, ठीक है, आयटा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, -1 को आयटा के साथ गुणा
और यहाँ पे, ठीक है, और 1 को आयटा से गुणा, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1, और यहाँ पे माइनस का आयटा और आयटा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो ग्रुप होगा इस प्रकार से होगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटे वाले ब्रैकेट में इनको ले लेता हूँ। ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट में इनको ले लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कोष्टक में। ठीक है, दैट इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये है। और एच इनवर्स में निकालना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे एच इनवर्स क्या आ जाएगा देखो, या इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, और इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है देखो यहाँ पे एच इनवर्स, दैट यहाँ पे एच इनवर्स 1/-1 और 1/1, दैट यहाँ पे क्या कह सकता हूँ दोस्तों, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, दैट -1 और 1। ठीक है, इसमें भी है। ठीक है, और के इनवर्स, दैट यहाँ पे 1/आयटा और माइनस का आयटा होता है। इस प्रकार से हमारे पास ये होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसको इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड। और यहाँ पे क्या देखा है, यदि h इजिकल टू हमारे पास दे रखा है -3 और 7। ठीक है, और यहाँ पे k इजिकल टू 2 और 6। ठीक है, ग्रुप z के दो सम्मिश्र हो, ग्रुप z के दो सम्मिश्र हो, यानी कि सम्मिश्र हो तो, यानी कि हमारे पास देखो अरिक्त अरिक्त क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय आ रहा है। ठीक है, दैट यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इसमें भी हम करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट यहाँ पे मैं एच नहीं, यहाँ पे एडिशन के रूप में दे रखा देखो यहाँ पे। ठीक है, दैट यहाँ पे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास क्यों ये प्लस ऑपरेशन दे रखा है। ठीक है, कौन सा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन के 2। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच और के। ठीक है, प्लस है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि माइनस का देखो, -3, ये +2। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 7 + 6, दैट यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो ग्रुप आएगा -1 और 13। ठीक है, -1 और 13 आ जाएगा। ठीक है, -1 और 13, या फिर इसको मैं इस प्रकार से भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इसको अल्टरनेटिव ऐड करना पड़ेगा हमें। देखो इसको इसके साथ ऐड कर लिया। ठीक है, 3 को 2 के साथ, अब 3 को 6 के साथ भी करना है, 3 को 6 के साथ भी करना है। ठीक है, 3 को मैं -3 को 6 के साथ ऐड करूँगा इस प्रकार से, और यहाँ पे 7 को किसके साथ करूँगा, या 7 को 2 के साथ करूँगा, 7 को 2 के साथ। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दैट 1 3, देखो 6 माइनस, देखो यहाँ पे 6 - 3, इस प्रकार से 3 और ये 9 और ये 13। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अरिक्त समुच्चय आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनवर्स। ठीक है, एच इनवर्स या इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स और इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से एच इनवर्स। यदि मैं एच इनवर्स लेता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास एच इनवर्स किस प्रकार से आ जाएगा, देखो ये -3, तो माइनस एडिटिव दे रखा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, दैट इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं कि -3 है तो +3 और -7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में के इनवर्स, दैट यहाँ पे के इनवर्स क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो +2 तो -2 और -6। इस प्रकार से हमारे पास अरिक्त समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि ये हो गए। और आगे मैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, एक कंडीशन है, नोट लिख रहा हूँ, और नोट के साथ इसको मैं विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो एक नोट लिखना है दोस्तों, और नोट किस प्रकार से होगा, देखो नोट ए सब ग्रुप, ए ग्रुप इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स में और may नॉट बी ए सब ग्रुप। ठीक है, इसको हम नोट के साथ इसको डिफाइंड करेंगे, और इनमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे कि
यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप देगा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी हमारा डेफिनेशन क्या है कि यदि हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है एच, वो वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स एज नंबर कहलाता है। दैट यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट नॉन एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आगे मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें एक नोट की बात करूँगा और यहाँ देखो, ठीक है, या फिर इसको क्वेश्चन भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नॉट, ठीक है। और नॉट किस प्रकार से, ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ, ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, यानी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज एज कॉम्प्लेक्स, इज always of complex, is always is but a complex, but a complex, but a complex may or may not, may or may not, may or may not be a group, may not be a सब ग्रुप। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे एक सब ग्रुप दे रखा है, ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी ग्रुप का एक सब ग्रुप देगा, इज ऑलवेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या होता है, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होता है, बट कॉम्प्लेक्स मे और मे नॉट बी ए सब ग्रुप, यानी कॉम्प्लेक्स है जो सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, यानी एक हमारे पास ग्रुप दे रखा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पावर ऑफ ओमेगा, ठीक है। पावर यहाँ पे लिख रहा हूँ पावर ऑफ ग्रुप, ठीक है। पावर ऑफ ग्रुप मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहले पावर ऑफ ग्रुप क्या होता है दोस्तों, 5 होता है, फिर 1 होता है, फिर ओमेगा होता है, ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर बाद में 1 ओमेगा होता है, ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर भी होता है, और यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, पावर ऑफ ओमेगा होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, इनमें कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप कौन से होंगे दोस्तों, ग्रुप की नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। नॉन एम्प्टी यानी ये है नॉन एम्प्टी, इसके अलावा जो बाकी वाले क्या है दोस्तों, और बाकी वाले सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर बाद में 1 ओमेगा, और फिर बाद में 1 ओमेगा स्क्वायर, और फिर बाद में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सब ग्रुप, यहाँ पे सब ग्रुप कौन सा होता है, देखो सब ग्रुप। और सब ग्रुप में हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप में मतलब क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, आइडेंटिटी इनवर्स, सारे के सारे लो फॉलो होना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं अगर 1 ले रहा हूँ, ठीक है, 1 ले रहा हूँ, ठीक है। दैट 1 हमारे पास 1 क्या होता है, ओनली ऑन 1। दैट 1 तो हमारे पास सब के सब रूल को फॉलो करता है, सारे के सारे रूल को, क्लोजर को भी करता है, एसोसिएटिव करता है, और आइडेंटिटी इनवर्स सबको फॉलो करता है। दैट यहाँ पे ये सब ग्रुप होगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं अगर ओमेगा लेना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे अगर ओमेगा लेना चाहता हूँ, ओमेगा में ओमेगा का क्या कर लेना चाहता हूँ दोस्तों, मैं क्लोजर लेना चाहता हूँ, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ग्रुप कौन सा लिया है, ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, यानी कि यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिया है ओमेगा। ओमेगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लोजर लो दो ओमेगा स्क्वायर। दैट ओमेगा स्क्वायर इज नॉट एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है। एंड इसी प्रकार मैं अगर ओमेगा स्क्वायर लेना चाहता हूँ, एग्जांपल में यहाँ पे इसको ओमेगा स्क्वायर लेना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्लोजर लो यहाँ पर भी मैं लगाना चाहता हूँ, ओमेगा की पावर 4, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 1, दैट यहाँ पे ओमेगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ओमेगा इज नॉट एप्सिलॉन ओमेगा की पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ओमेगा स्क्वायर के ग्रुप में नहीं आता। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, तो ओमेगा 1 और यहाँ पे कह सकता हूँ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
इज यहाँ पे कह सकते हो दो ही हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो ये सब ग्रुप बनता है, ये सारा का सारा यहाँ पे कह सकता हूँ क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, सारा का सारा लॉ फॉलो करेगा और यहाँ पर भी 1 भी करेगा, बाकी वाला एक भी नहीं करेंगे, बाकी वाला एक भी नहीं करेंगे। दैट मैं इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे सब ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सारे के सारे सब ग्रुप, सारे के सारे सब ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी सब ग्रुप यानी कि सारे के सारे जो सब ग्रुप होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि सारे के सारे सब ग्रुप, यानी ये और ये दोनों सब ग्रुप है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, ये यहाँ पे दे रखा और ये यहाँ पे दे रखा, ठीक है। ये दोनों सब ग्रुप में आ रहे हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ये दे रखा कॉम्प्लेक्स, ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स, सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको 2 रेशियो बना देता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में भी या सब ग्रुप हो भी सकता है, यहाँ लिख देता हूँ सब ग्रुप हो भी सकता है दोस्तों, और यहाँ पे नॉट सब ग्रुप, इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइंड किया है। तो इसमें आई थिंक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल हम इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम करेंगे। दैट थैंक यू, धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, आज का संदेश इस प्रकार से है।